एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों के लिए अर्जेंट बेसिस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रही हूँ। थंबनेल पर आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा कि आप सभी लोगों ने सुबह से कुछ वीडियोस भी देखे होंगे, या फिर आप लोगों के पास में अगर ये न्यूज़ नहीं है, क्या मामला है, तो पूरी सारी चीज़ें जो है वो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरा काम यहाँ पर आप सभी लोगों को अवेयर करने का है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एनटीए ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसी के बाद मैं इस पर कोई वीडियो बना रही हूँ या हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। आप लोग जरूर अपनी राय इस वीडियो के बारे में लिखकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 से 3 बातें हैं जो सीखने मिलने वाली है। तो इसके ऊपर मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि क्या वाकई में आप लोगों के एनटीए एग्जामिनेशन के अंदर आज 3 मार्च को चीटिंग हुई थी। अगर हुई थी तो क्या मामला था, क्या सारी चीजें हुई, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और एनटीए ने इस पर क्या जवाब दिया है। और बहुत ही क्विक जो है वो एनटीए की तरफ से यहाँ पर रिप्लाई आया है। बहुत कुछ है जो एनटीए क्लेम कर रहा है कि उन्होंने किया है, तो जरूर इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको सभी को पता होगा, आप लोगों के लिए डेली मैं वीडियो यहाँ पर बनाती हूँ और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा एग्जाम एनालिसिस में भी, या अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हो तो देखा होगा किस लेवल का कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है और क्या आपके एग्जाम में आया था, राइट। तो इसीलिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट थे जो ऑफर का वेट कर रहे थे, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जून का एक नया बैच है जो मैंने आप सभी लोगों के लिए इस थर्सडे से शुरू किया है। अगर आप फ्रेश बैच में पार्टिसिपेट करने का वेट कर रहे थे, ऑफर का वेट कर रहे थे, तो आपको बता दूं कि 20% ऑफ वाला ऑफर आपके लिए आ गया है, जो कि होली 8 मार्च तक आपके सामने रहने वाला है। ऑफर पे याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 500 बैचेस 500 स्टूडेंट्स है जो इस बैच के अंदर हम लोग अलाउ करते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने दिवाली के टाइम पे ये ऑफर लगाया था और इस बार 20% का दोबारा से ऑफर है, जो सिर्फ फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, क्योंकि 500 का बैच ऑलरेडी बन चुका है और ये आप लोगों का नेक्स्ट बैच होने वाला है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की आप लोग की जो है वो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। सपोर्ट टीम को कॉल करके पूछ सकते हो, अभी तो नहीं, मतलब कल सुबह सपोर्ट टीम को कॉल करके भी आप सारी राय ले सकते हो। इसके अलावा प्राइस आपको पता है, कोर्स जो है वो आप लोगों का 7000 का है, जिस पर 20% डिस्काउंट हो जाएगा पेपर 1 प्लस पेपर 2, और आप लोगों का 3999 का ओनली पेपर 1 का कोर्स है अगर आप लेना चाहो तो। अगर आप सभी लोगों को कंप्यूटर साइंस की हैंडबुक चाहिए तो आप लोगों के लिए ये जो कंप्यूटर साइंस की हैंडबुक है, ऐसी 6 हैंडबुक्स है जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, ये भी आप सभी लोगों को मिल जाएंगे। आपका 2999 रुपीज उसकी भी अलग से प्राइस है। अगर आपको चाहिए तो आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज हो गई, बाकी सारी चीजें हो गई, सब पर आप लोगों का अभी ये ऑफर चल रहा है। ठीक है, आप वेट कर रहे थे, चलिए ऑफर आ गया। आपको अगर लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए गाइस, मैं मैटर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करती हूँ कि मैटर हुआ क्या है। देखो, मैटर थोड़ा अजीब है, मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ और जहां से बना रही हूँ बड़ा अजीब सा मुझे भी इसको पढ़ के लगा था। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में इंसिडेंट हुआ है जयपुर के अंदर। आप सभी लोग जानते हैं मैं भी जयपुर से ही हूँ। तो जयपुर के एक स्कूल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है जिसका नाम है नितिन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कोर्स ये जो स्कूल है, अभी इसके इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। आज जो 3 मार्च का एग्जामिनेशन था उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर चीटिंग हुई थी या क्या हुआ था, कैसे सिनेरियो रहा था। एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है। अब वो एग्जैक्टली कहाँ का वीडियो ये तो मुझे नहीं पता, पर जो एनटीए ने कोट किया है वो मैं आपको बताती हूँ। एनटीए ऐसे बोल रहा है कि 9:30 बजे आप लोगों का जो पेपर है वो शुरू हो जाना चाहिए था। आई मीन 9:15 AM पर जो है वो आपने एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट होना था, थोड़ा लेट हो गया। 174 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने लॉग इन किया था सक्सेसफुली। इसके बाद में हुआ ये कि थोड़ा लेट तो हो ही गया था। अब हुआ ये कि 9:30 के आसपास कुछ डिस्टर्बेंस था, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम थी जो यहाँ पर देखी जाने लगी। हम कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट है, आईसीटी में मैं आपको जम के पढ़ाती हूँ साइबर सिक्योरिटी। ये लीजिए, एक साइबर अटैक तो रियल लाइफ के अंदर आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे देती हूँ। हुआ ये कि कुछ लोगों ने क्या करने की कोशिश करी, सर्वर को हैक करने की कोशिश करी और यहाँ पर किसी मीन्स से एंट्री लेने की कोशिश करी। 9:30 के आसपास की ये टाइम बता रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई था वो थोड़ी देर के लिए स्नैप हो गया और उसके बाद में जो है वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। अब जो एग्जामिनेशन है उसे रोकना पड़ा और जो पुलिस है उसे बुलाकर यहाँ पर सारी चीजों को देखना पड़ा। बहुत सारा हसल पसल हो गया, बहुत सारा रश हो गया, जैसे कि एनटीए कोड कर रहे हैं। और एग्जामिनेशन जो है वो फाइनली जो है 11:15 पर दोबारा से पीसफुली करवाया गया। बच्चों को पूरे 3 घंटे दिए गए, ऐसा एनटीए कोड कर रहा है। जो कुछ बच्चे थे
सेम सेंटर पर आ रहे थे जब सेकंड शिफ्ट के लिए, तो उन बच्चों के लिए इस सेंटर को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। ऐसा पिछले साल भी हुआ था, कुछ सेंटर्स को एनटीए ने कैंसिल किया था। हर ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा होता है, अगर सेंटर पे कुछ इश्यूज आते हैं तो सेंटर को कैंसिल कर दिया जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जो सेंटर था उसे इस बार कैंसिल कर दिया गया, और जितने भी बच्चे थे प्रोएक्टिव मेजर्स के तौर पर एनटीए ने उनके लिए बसेस का या ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट किया, उन्हें दूसरी जगह पर अरेंज करवाया गया कि उनका एग्जामिनेशन इस स्कूल में या इन कंप्यूटर्स पे ना हो, कहीं और हो, और उस तरीके से कैरी करके बसेस के थ्रू उन्हें जयपुर के दूसरे सेंटर्स पर जाकर एग्जाम दिया गया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है अगर एनटीए ऐसा कोट कर रहे हैं, जो कि बहुत एक अच्छी चीज है, एक हेल्पफुल चीज है, जो मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद रहेगी। ठीक है ना। अब यहां तक तो चलो ठीक है। इसके बाद वाला जो सिनेरियो है वो थोड़ा सिनेरियो ऐसा है जिस पर डिस्कशन करना बनता है। अब हुआ क्या, ये पूरे मामले का फॉरेंसिक एनालिसिस किया गया, इस पर जांच पड़ताल की गई, और जांच पड़ताल करने के बाद में जो एनटीए है उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि यहाँ पर हुआ ये कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इस एग्जामिनेशन को दिया था, एनटीए उन सब लोगों के लिए क्या करने वाला है, इस पूरे सिनेरियो को, ये जो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ है इस पर्टिकुलर सेंटर पर, उसको एनालाइज दोबारा से करेगा। फॉरेंसिक एनालिसिस आंसर्स के होंगे जो कि कैंडिडेट ने सबमिट किए हैं बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन रिजल्ट। ऑल्सो एक एफआईआर भी यहाँ पर हुई है, जिस तरीके से डिस्ट्रप्शन हुआ है एग्जामिनेशन के अंदर, उसको लेकर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, और उसके अंदर जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। आपको पता है हमारे देश में कभी भी कोई भी साइबर अटैक होता है, कोई भी थ्रेट होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, हमारे पास में क्या है, हम साइबर पुलिस के थ्रू कंप्लेन यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। वैसा ही केस यहाँ पर किया गया है। अब रिपोर्ट जो है इस कमेटी की जब तक आने वाली है, तब तक जो है इस सेंटर को यूज नहीं किया जाएगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। जैसे मैंने कहा, कैंसिल कर दिया गया है। चेक किया जाएगा कि वाकई में इस सेंटर पे चीटिंग करवाई जा रही थी या नहीं करवाई जा रही थी, राइट। और ये भी बताया गया है कि जो एनटीए है वो जितने हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स लेके आ सकता है प्रोफेशनलिज्म के तौर पर, वो लेके आएगा। और अगर ऐसा हो रहा है, कोई ऐसी चेन है, वाकई में ऐसा कोई साइबर अटैक है जो हुआ है, हैक करने की कोशिश की गई है सर्वर पर, है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉगिन करने की कोशिश की गई है, अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करने की कोशिश की गई है इस तरीके से, तो एनटीए इस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगा। फिलहाल के लिए इस सेंटर को तो अब कैंसिल कर दिया गया है, बट आगे आने वाले जो बच्चे हैं या जिनका एग्जामिनेशन आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, उन सब बच्चों के लिए एनटीए डेफिनेटली फॉरेंसिक एनालिसिस करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस सेंटर के लिए, सबके लिए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इस सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए, 174 स्टूडेंट्स के लिए। तो जो बाकी सारे बच्चे हैं वो एकदम सेटिस्फाइड रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ में एनटीए चीटिंग नहीं होने देगा, ऐसा एनटीए ने कोट किया है इस नोटिफिकेशन को रिलीज करके। यहां से दो इंपॉर्टेंट बातें जो हमें सीखने मिली है। सबसे पहली बात तो हमें इम्पेशेंट होकर किसी भी रूमर पे बिलीव नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ऐसा हुआ है और एनटीए का इतना क्विक रिप्लाई आया है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा बात है। आपको याद हो तो लास्ट ईयर भी हिस्ट्री के एग्जामिनेशन को लेकर बहुत हवा हुआ था, आपको याद हो तो हमने ट्वीट भी किया था इसके बारे में, बहुत सारी चीजें हुई थी। वेल एंड सेड, जो भी चीजें होनी थी हुई। एनटीए का तब भी रिप्लाई आया था, आपको याद हो तो अपन ने ट्वीट किया था, ट्वीट पर ट्वीट आया था एनटीए का, और फिर सर्कुलर भी रिलीज किया गया था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। आज ये लगभग 11:30 बजे की बात है और ये लगभग 6:38 पर आप लोगों का नोटिफिकेशन एनटीए ने जारी कर दिया। अगर एनटीए इतना क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ये चीज देखकर मुझे बहुत खुशी है कि यूजीसी नेट कैटेगरी को जो सिंसियरिटी और सीरियसनेस मिलनी चाहिए, शायद वो मिल रही है। बट स्टिल, क्या आपको लगता है कि हम जो है यहाँ पर ये सारी चीजों पे चल रही है चीजें, ट्रस्ट है, बिलीव है, आपका क्या व्यू है? आप जरूर इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कि आपका क्या थिंकिंग है। मुझे ये नोटिस मिला और ऑफिशियल नोटिस मिला, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया, आपसे डिस्कशन किया। ठीक है, मेरे पास भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं सुबह से ऑब्वियसली, बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कामली, पेशेंसली, हर चीज की रूमर पे नहीं ध्यान देना है। ये जो 174 बच्चे हैं इनके लिए जो है बड़ी एक आफत वाली काम है। बाकी सभी जो लोग हैं जिनका आज सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में था, आई थिंक ज्योग्राफी का एग्जामिनेशन था, यस, तो बाकी सब लोग रिलैक्स रहे, चिल रहे। आज का पेपर बहुत सिंपल भी आया था, ऐसा भी मेरे पास में एनालिसिस आया है। ऑफ कोर्स एनालिसिस तो आप लोगों को मिलता ही रहता है चैनल पर, तो वो चीज आप टेंशन मत लीजिए, बस आप अपनी मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अगर एनटीए इतना सिंसियरली आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आई थिंक दिस इज अ गुड साइन। लेट्स सी क्या होता है इस मामले का और क्या एनालिसिस एनटीए निकाल के लेके आता है।
आपको कुछ राय रखनी है अपनी तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, आपको पता है, चाहे कुछ भी आपको बोलना हो, आपके लिए हमेशा से कमेंट सेक्शन ओपन रहता है। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या रिव्यू है, और अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो परेशान हो रहा है या रूमर है जो स्प्रेड हो रही है, तो हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करके उन बच्चों को भी बता सके कि भाई ये रिस्पॉन्ड आपके पास में आ गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आप सभी लोगों से एनटीए एग्जामिनेशन जो आप लोगों के चल रहे हैं उसको लेकर सुबह 7:30 बजे पेपर 1 और रात को 8 बजे कंप्यूटर साइंस की क्लास लेके मैं डेली आती हूँ। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों के लिए कंटेंट के साथ में आएंगे। चैनल विजिट आप कर सकते हो, बाकी सारा कंटेंट भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।